नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 हम सुपर फास्ट रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें जो दोस्तों हम GKGS के 100 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं, ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको GKGS के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग डैश प्रतिशत में फैली हुई है, तो यह 40% में फैली हुई है। दोस्तों आप याद रखिएगा, अपना भारत देश की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जो कर्नाटक की कला जो नृत्य संगीत संवाद कहता है वेशभूषा श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसका नाम है, याद रखिएगा, यक्षगान। यह लोक नृत्य है, कर्नाटक से संबंधित है, यक्षगान बोल सकते हैं। दोस्तों अगर हम कथकली का बात करते हैं तो कथकली केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। और मोहिनी अट्टम भी पूछा जाए आपसे तो केरल से संबंधित हो जाते हैं। यही अगर आपसे कथक पूछ लिया जाए, कथक उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों अगर बात करते हैं हम भरतनाट्यम का, तो भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम का अगर हम बात करें तो। ये रहा अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? साथ ही उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। अमरकंटक पठार से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को डैश कहा जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो साथ ही उस खदान का क्या नाम है? तो कोलार बोल सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर कोलार को लॉक कर लीजिए। लेटेराइट मृदा आयरन और डैश से भरपूर है। तो लेटेराइट मृदा जो है यह आयरन और दोस्तों एल्युमिनियम से भरपूर है। आयरन और एल्युमिनियम से बोल सकते हैं। और लेटेराइट मिट्टी जो होता है यह चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है यह मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? उस नृत्य का नाम है सुबा नृत्य। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सुबा नृत्य में बोल सकते हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से श्रीलंका की सबसे अगर ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो ऑप्शन सी में दिया गया है पिदुरु थाला गाला। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी को आप लॉक कर लीजिए। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम है कोशिकी। ऑप्शन सी याद रखिएगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम है कोसी नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार है?
यह प्रकार है एल्यूवियल मृदा के प्रकार है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से बराक नदी के नाम से सुरमा को जाना जाता है। कौन नदी को? तो सुरमा नदी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत की 12 मासी नदी प्रणाली कौन सी है? इनमें से कौन सी है दोस्तों? सिंधु बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर सिंधु हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा आप, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो जीव मंडल कहलाता है। जीव मंडल आप बोल सकते हैं। पंजाब के मार्शल डांस का रूप डैश है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है दोस्तों? तो बागा बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, बागा। याद रखिएगा आप। क्वेश्चन कहता है 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो दोस्तों यह जो विभाजित करने का काम करता है अमीनी द्वीप और बोल सकते कानालोर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो स्थित है यह गुजरात राज्य के तट पर, गुजरात राज्य में बोल सकते हैं यह मंदिर स्थित है। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा कहता है नोग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब दिया गया है वंगाला के द्वारा किया जाता है। प्रश्न है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से तिब्बती पठार बोलिएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं झारखंड के अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? यह कौन क्षेत्र में पाया जाता है? राजस्थान में यह पाया जाता है। राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल स्थित है ओडिशा के अंतर्गत। कहाँ दोस्तों? ओडिशा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा बराकर नदी। ऑप्शन सी बराकर नदी नहीं है। कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? तो दोस्तों यह बोल सकते हैं 3। ऑप्शन डी 3 राज्यों में विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है? इनमें से काली मृदा की विशेषता नहीं है। कहता है इसकी पानी सोखने की क्षमता कम है। काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। डैश नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है। इनमें से कौन नृत्य किया जाता है? तो काक्सर नृत्य दोस्तों किया जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही उत्तर बोल सकते कैस्पियन सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इनमें से उस राज्य को चुनना है जिससे होकर कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरती है, उसका नाम है महाराष्ट्र। और बोल सकते हैं साथ ही कर्क रेखा अपना भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि या खंड को डैश कहते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन एक ब्लॉक पर्वत है? दोस्तों इनमें से
ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है? तो सतपुड़ा याद रखिएगा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। स्थलीय पारितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? कितना प्रतिशत? तो 0.1% अवशोषित होता है। पता किस उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अंबुबाची उत्सव बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो साथी सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? इनमें से कौन राज्य के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है इस राज्य की सीमा। वलियार बांध केरल के किस जिले में है? तो यह बांध केरल के दोस्तों बोल सकते हैं पलक्कड़ जिले में है। अगला प्रश्न कहता है सोनोली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है, किनके किनके बीच है? तो नेपाल यहाँ पर बोल सकते हैं आप, नेपाल को लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल को भूटान से अलग दोस्तों कौन करता है? सिक्किम करता है। यहाँ पर सिक्किम आप बोल सकते हैं। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश को जोड़ता है। यह असम और किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? चीन के साथ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का सीमा लगता है, सबसे लंबी सीमा पूछा जाए तो। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी है गोदावरी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी को आप लॉक कर लीजिए। गुजरात का प्रसिद्ध कथा द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाते हैं। गहीर माथा कथा गहिरा माथा अभ्यारण्य ओडिशा में है। यह किस लिए दोस्तों एकमात्र अभ्यारण्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह जो प्रसिद्ध है ना, यह कछुआ के लिए। गहीर माथा दोस्तों ओडिशा में है, यह कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। कहता है किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ताप्ती को इस नाम से जाना जाता है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? मैटूर बांध जो बना हुआ है ना, यह कावेरी नदी पर बना हुआ है मैटूर बांध। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पिंगवी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? यह जनजाति अफ्रीका से जुड़ी हुई है। कहाँ से? अफ्रीका से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से कौन नदी है दोस्तों? तो झेलम नदी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर झेलम नदी। चंबल नदी के बहाव निम्न भू आकृति की बनी है। तो दोस्तों इसका जो बहाव बना है खंडो आकृति की। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है? इनमें से पन्ना की खानों से बोल सकते हैं हीरा को निकाला जाता है। भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो उस किस्म का नाम है अरेबिका दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पता बायोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो साथी यह है आपको जेरे नदी पर बनाया गया है यह जलप्रपात। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? उसका नाम है सिलिकॉन। किसका होता है? सिलिकॉन का बहुलता होता है। ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश को लॉक कर लीजिए आप, मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में
कौन सा स्थान है तो चावल की दृष्टि से द्वितीय। प्रथम स्थान पर गेहूं पूछा जाए, चावल पूछा जाए तो आप चाइना को ही दोस्तों लॉक कीजिएगा, चीन को ही लॉक कर सकते हैं। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो अपना देश भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और भारत में राज्य पूछा जाए तो आप उत्तर प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। दमन कथा गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है, दोस्तों यह प्राचीन नाम है ताप्ती नदी का। कौन नदी का, ताप्ती नदी का बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है, किसका होता है, तो साथी यहाँ पर बोल सकते हैं मंगल को लॉक कर दीजिए। मंगल जो है यह लाल ग्रह भी है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह भी है मंगल के। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर बोल सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है, राजस्थान नहर को जो जल मिलता है यह सतलज नदी से मिलता है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है, तो साथी पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को आप लॉक कर दीजिए। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश, तो चाय का उत्पादक देश यहाँ पर चाइना को ही आप लॉक कर लीजिए, चाइना को। भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है निम्न नदी पर, कौन नदी पर दोस्तों यह बांध निर्मित है, तो सतलज नदी पर यह बांध निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के निकटतम है, पृथ्वी के निकटतम दोस्तों चंद्रमा, शुक्र दोस्तों यह चमकीला ग्रह होता है शुक्र। कपास प्राप्त होता है, कपास को जो प्राप्त किया जाता है बीज से प्राप्त किया जाता है, विकल्प सी को लॉक कर लीजिए, बीज से इसको प्राप्त किया जाता है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी, साथ ही इसका राजधानी देहरादून हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, देहरादून हो जाएगा। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है, अंतिम छोर है इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट आप बोल सकते हैं। कहता कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं निम्न राज्य के बीच है, तो दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा, दोस्तों वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी की नमी का ह्रास होता है, मिट्टी की नमी का बोल सकते हैं ह्रास होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, पृथ्वी का आयु ज्ञात किया जा सकता है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, दोस्तों इसको ज्ञात किया जा सकता है। खगोलीय एकक है, साथ ही खगोलीय एकक के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्यम दूरी, पहला ऑप्शन ही सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। कहता धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी। कौन ऑप्शन में, ऑप्शन सी में सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इनमें से ऊर्जा का कौन प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो विद्युत दोस्तों नहीं है, ऑप्शन सी विद्युत नहीं है। सबसे बड़ा नदी मुहाना है, सबसे बड़ा नदी मुहाना दोस्तों अमेजन नदी का मुहाना बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है, उस तत्व का नाम क्या है, तो सिलिकॉन उसका नाम है, क्या नाम है, सिलिकॉन। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, इसका सही उत्तर दिया गया पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को बोल सकते हैं आप। ज्वारीय भित्ति क्या है, ज्वारीय भित्ति दोस्तों नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है? क्षोभ मंडल की मोटाई दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में बढ़ता है। कौन ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में बोल सकते हैं। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है? तो दृष्टिगोचर हो सकती है दोस्तों, कहता है कौन क्षेत्र में? तो बोल सकते हैं आप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र एवं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? इन 4 ऑप्शन में से कौन नदी है जो उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है? तो महानदी दोस्तों उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है? एशियाई सिंहों का घर दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात के अंतर्गत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं, गुजरात के अंतर्गत है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों नगरों में दूध की उपलब्धता को और उन्नत करना, इसी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति भी दूध उत्पादन से संबंधित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्यों में स्थित है। कौन राज्य में यह स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? दोस्तों कौन इसमें से सही मिलान नहीं किया गया है? टोडा झारखंड, यह सही मिलान नहीं किया गया है। कथा कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? इनमें से विश्व धरोहर घोषित किया गया केवलादेव दोस्तों, जो कि राजस्थान में है। कथा हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक बोल सकते हैं। खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है? तो कौन पेड़ दोस्तों इसमें उग सकता है? मैंग्रोव बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। सर्करिक रेखा कहाँ स्थित है? सर्करिक रेखा कक्ष के रन में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। कहता प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है चंद्रमा पर, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? साथी इस 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा महासागर पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर यह सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं अपोलो 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी दोस्तों तमिलनाडु के पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो दोस्तों सोन नदी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस है। दोस्तों एस्बेस्टस जो है यह रेसायुक्त खनिज है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं वर्षा में वृद्धि हुई। ऑप्शन बी वर्षा में वृद्धि हुई। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? तो इसका उत्तर आप बोल सकते हैं आयन मंडल। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए, आयन मंडल। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, पर वे पेशे से क्या थे? दोस्तों वह पेशे से क्या थे? सर्वेक्षक थे। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर को आप लॉक कीजिए। भारत की जनसंख्या विश्व की, कहता विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है 16.7% आप बोल सकते हैं। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप का खोज दोस्तों किया गया जेम्स कुक के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो इसका कारण है वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 103 जीके जीएस के प्रश्न करवाए रिवीजन के तौर पे। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस
बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी टीचर, ये किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त से, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।